तो नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं बिहार में दाखिल खारिज को लेकर जो है ना साथी एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किए गए हैं। वो क्या अपडेट जारी किए गए हैं सभी को जानना बेहद ज़रूरी है साथियों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या कुछ जानकारी बता दी गई है कि ज़मीन की बिक्री होने पर तत्काल कटेगा रकबा, आवेदन जरूरी नहीं। साथियों जैसा कि आपको हम बता दें कि देखिए, अगर आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं या फिर ज़मीन बेचते हैं तो जो भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं ना ज़मीन, उसी समय जो है ना आप सभी का मान चलिए आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हो तो उससे आप ज़मीन खरीदेंगे ना, तो जो भी आप रजिस्ट्री आप करवाते हो तो उसी समय जो है ना उन जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनका ऑटोमेटिक जो भी रकबा है डिसमिल कट के आपके नाम पे जो है ना ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। क्योंकि अब जो है ना दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया जो है साथियों बिहार में पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। देखिए पूरी जानकारी क्या बता दी गई है, पूरी जानकारी साथियों आप आज की इस वीडियो आपको हम बता देते हैं। देखिए, ब्रज किशोर द्वारा पटना के द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए और बता दी गई है कि राज्य में जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं। यानी अब पहले क्या था साथियों कि किसी से आप लोग जमीन खरीदते थे तो आपको जो है दाखिल खारिज करवाना पड़ता था, लेकिन अब जो है ना जिस समय आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाएंगे ना उसी समय उनका जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनके नाम पर जो भी जितना आप जिसमें ज़मीन खरीद रहे हैं रकबा वो कट के ना सीधे आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। यानी अब जो है जो भी दाखिल खारिज करवाने जाते थे करना पड़ता था उसकी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। देखिए और कुछ जानकारी क्या बता दी गई साथ ही जमाबंदी के लिए आप देख सकते हो ज़मीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय को जाएगा, जहां विक्रेता के रकबा को घटाकर कई नई जमाबंदी कायम की जाएगी। खरीदार निबंधन कार्यालय या अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी के कागज ले सकेगा। यानी देखिए अभी जो है ना ये नियम लागू अब जो है साथियों यूपी और एमपी जैसे में यहाँ लागू है कि जब किसी से आप ज़मीन खरीदते हैं तो जो भी जिससे आप ज़मीन खरीदते हैं ना, तो जिस समय आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं उसी समय जो है ना उनके नाम का ज़मीन जो भी है कट के आपके नाम पर जितना आप ज़मीन खरीदते हो ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बस ये व्यवस्था जो है ना बिहार में भी लागू होने वाले हैं, जो कि इस पेपर के कटिंग के नोटिस में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बता दी की गई है कि ऐसा क्यों जरूरी है। तो देखिए कारण अंचल अधिकारी के कार्यालय रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। कई लोगों की जमाबंदी संयुक्त है, किसी जमाबंदी की प्लॉट है लेकिन रकबा शून्य है, कुछ प्लॉट की जमाबंदी नाम गलत है। ऐसी समस्या वाली ज़मीन की जो है ना अब सीधे जिससे आप ज़मीन खरीदते हैं, जैसे कि मान चलिए किसी से आप 10 कट्ठा ज़मीन है 8 कट्ठा लिखवा लिए हैं तो जिसमें रजिस्ट्री करवाते हैं ना उसी समय आप सभी के आपके नाम पर ज़मीन जो है साथियों ऑटोमेटिक नेट पे चढ़ा दिया जाएगा, यानी जमाबंदी जो है अपडेट हो जाएगा। तो यही कुछ अपडेट जो है ना साथियों पेपर कटिंग के नोटिस में निकल कर आया हुआ है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो हो सकता है जारी किया जाएगा, उसके माध्यम से भी आप सभी को बताया जाएगा। बट इसको जो है आप सत्य मानिए क्योंकि ये अब जो है नियम लागू होने वाला है, क्योंकि मुजफ्फरपुर और पटना में जो है ये पहली शुरुआत किए जा रहा है बिहार में। तो आप सभी तैयार हो जाए। अब किसी से ज़मीन लिखवाएंगे तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगा। जिसमें आप रजिस्ट्री करवाएंगे उस समय जो है ना साथियों आप सभी के आपके नाम पर जमाबंदी जो है अपडेट हो जाएगा, रकबा जो भी जिसमें ज़मीन है आपके नाम पे चढ़ जाएगा। तो यही कुछ अपडेट है जो साथियों आज के इस अपडेट में निकल कर आया हुआ था, जो कि आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने का प्रयास किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में साथियों। मन में किसी प्रकार के कोई भी सवाल हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।